औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे नजर आना बंद हो जाए, आमीन। अरे ये तो मुझे हकीकत में दिख रहा है, ये कोई ख्वाब नहीं है नाइला। अब मैं क्या करूं? हाँ। मैं तुम लोगों पे कुर्बान जाऊं, तुम यहाँ सब कैसे आ गए? कहीं तुम वो तो नहीं हो जिसे मैंने पार्क में खाना दिया था और तुमने उसके बदले बच्चे यहाँ पैदा करने का फैसला कर लिया? हाय, तुम सब पर मैं कुर्बान जाऊं। मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी? उन्हें बता दिया तो ये मासूम सड़क पर आ जाएंगे। फिक्र न करो, मैं कोई ना कोई इसका हल निकालूंगी। कहिए ईशा साहबा। अब्दुल्ला साहब, मैंने अभी अपनी डाइटिशियन दोस्त से बात कर ली है। वो थोड़ी देर में आपको फोन करेगी, फिर वो आपको आपके खाने भेजना शुरू कर देगी। इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। ओ, कैसे नहीं थी? बहुत जल्दी है। अच्छा, वो जो आपने कहा खाना भेजेगी, उसका क्या मतलब? हर चीज जूसेस समेत सब पैक होकर आपके पास आ जाएगा। खैर, आप उससे बात कर लीजिएगा, वो आपको समझा देगी। मैंने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। आपका इतना सोचने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है, खुदा हाफिज। इसे क्या मसला है मेरे वजन से? आ जाएं। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, 2 आदमी आए हैं। एक का नाम सिकंदर है, आपसे मिलना चाहते हैं। शायद नए होटल के हवाले से आपसे बात करने आए हैं। दफा करो, वापस भेज दो। उनकी इतनी जुर्रत के यहाँ धमके। उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि मेरा दिमाग ना खाएं। भेज दो वापस। ठीक है सर, जैसा आप कहें। पूरा मुल्क बदमाशों से भर गया है। अम्मी, कुछ हुआ है क्या? क्या यहाँ तुम्हें नूर ने भेजा है? नहीं, क्या मतलब? क्या आप लोग के बीच कुछ हुआ है? ममता का जज्बा कितना दिलचस्प होता है ना अम्मी? ये बात कहाँ से आई नायला? बस यूं ही अम्मी। हत्ता के कुत्ते भी अपने बच्चों को वहाँ जन्म देते हैं जहाँ वो खुद को महफूज समझते हैं। एक माँ कभी भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तुम क्या कहना चाह रही हो बेटी? आखिर हम भी तो माएँ हैं ना। कोई भी बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, अल्लाह ना करे कि कभी कोई अपनी माँ से जुदा हो। अल्लाह हमें हमारी औलादों के लिए सलामत रखे। हाँ, कुत्तों की माँओं को भी। बेटी, फिर से तुम अजीब बातें कर रही हो। हुआ क्या है? ये कुत्ते बिल्ली कहाँ से आ गए? इधर देखो। अब ये मत कहना कि कुत्ता घर ले आई हो, ये नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर, मैं चलती हूँ। कम इन। भाई, आप बिजी तो नहीं? आओ फराज, आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अजलान के रूम में गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि हम सब डिनर पर जा रहे हैं ना आज। सच बताऊं, जब दावत रेहान की तरफ से आई तो मैंने उसे सीरियस ही नहीं लिया। अरे नहीं भाई, जब मैंने डिनर प्लान किया था तो आप कंपनी में नहीं थे। फिर मैं बाहर निकला, वापस आया तो आप जा चुके थे, इसीलिए मैं फौरन चला आया। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो फिर आप आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगा। अच्छा, आऊंगा। देखते हैं तुमने हमारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। तो खाना तुम खिला रहे हो ना? उफ, खतरनाक रात प्लान की है। तैयार रहना भाई। चलो फिर डन। और कितनी डिटाई से मुझे कह रहे हो कि घूमो फिरो, जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं जवेरिया को संभाल लूंगा। हाँ, कहा था, और मैं दिल से चाहता भी था वो सब कुछ। हाँ, क्लास लेने जा रही हूँ, फिर भी पीछा करवा रहे हो मेरा। क्या तुम मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते हो? अरे फजूल की बातें मत करो दुआ यार। ऐसा हो सकता है? मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कि कोई ना कोई मेरे पीछे भी लगा रहेगा, है ना? कसम से ऐसी बात नहीं है कोई दुआ। और बार बार मत बोलो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी तो होनी भी चाहिए अजलान, पकड़े जो गए हो। अच्छा ओके, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला लो, चीजें उठाओ, तोड़ो फोड़ो, लेकिन प्लीज नाराज मत हो मुझसे। नाराज तो मैं हूं तुमसे। तुम नाराज हो भी गई तो जरा सा तुम
मुस्कुरा लो तो सुलह हो जाएगी। तो मुस्कुरा रही हो ना, मुस्कुरा रही हो ना, तो प्लीज थोड़ा सा यार। ठीक है, लेकिन याद रखो आइंदा कभी नहीं। तुम्हारी कसम, प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे, दोबारा कभी नहीं। ठीक है, शाबाश। पागल। सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं भाई, मैंने किसी से शेयर ना किया तो पागल हो जाऊंगी। हाँ। मेरी जान कैसी हो? ठीक नहीं हूँ मैरी, मुझे तुमसे फौरन मिलना है। बात ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकती। अरे ये क्या बात कर रही हो? कुछ अहम बात है? सब कुछ ठीक है ना, ये तो बताओ। हाँ सब ठीक है, फिक्र मत करो, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। किसी से बात न की तो मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। ठीक है ज़ैनब, तुम बिल्कुल पुरसुकून रहो, ठीक है? एक काम करते हैं, हम उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। अगर तुम्हारे लिए बाहर निकलना मुश्किल ना हो तो बहुत अच्छा होगा मैरी। नहीं, मैं हयात आपस से 1-2 घंटे का कह दूंगी, फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच यार, मैं बस निकल रही हूँ, होती है फिर मुलाकात। ओ भाई, तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी। अल्लाह अल्लाह, कम से कम इतना ही कह दो मैं ठीक हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बस अगर सिर्फ मैं ठीक हूं कह दे। कह रहा है मुझे तुम्हारी फिक्र है, इडियट। यस, आई एम रेडी। क्या तुम वाकई नहीं आना चाहते? एक बम नाइट प्लान की है मैंने। नहीं यार, तुम जाओ। नुमान, तुम भी इसके साथ जाओ प्लीज। नजर रखो ताकि इसका वो बम ना फट जाए। ये क्या बात हुई? मैं पागल हूं क्या? लेकिन अक्लमंद भी तो नहीं हो तुम। देखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, कोई ड्रामेबाजी नहीं करना, मुझे शर्मिंदा मत करना। ठीक है, ना पीऊंगा ना कुछ और करूंगा, फिक्र मत करें। चले चले चले। अरे नहीं, तुम ही जाओ, मैं अभी भी उन्हें देख के घबराता हूँ। नुमान प्लीज, ऐसा मत कहो। तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ मैं। शुक्रिया आज़ादा साहिबा, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन फराज, तुमने ये डिनर का आइडिया अच्छा सोचा, उन पर नजर भी रख सकेंगे। फराज के पास इतनी अकल कहाँ, सोचने का काम तो मेरा ही है। मैं कह रहा था आसूदा खातून के हाथ न जल जाए, इसलिए मैं चिमटा बन गया हूँ। लेकिन फिक्र ना करें अम्मी, मुझे आपका चिमटा बनने पर भी फख्र है। तो मुझे तंग किए बगैर काम करो, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो मैं निकलता हूँ, जल्दी चला जाऊंगा, आसपास चक्कर लगा लूंगा, आखिर हम होस्ट हैं, कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी बात सुनो, उनके लिए काफी चारा रखना, खर्च की परवाह मत करना, समझ गए ना? ये अम्मी जैसा आपका हुक्म, उनके चारे में कोई कमी नहीं होगी। चलो, अल्लाह हाफिज। ये क्या है, मजाक कर रहा है क्या? लगता है दिल के मामला सुलझा लिए हैं। अरे ये फराज है, अगर वो 3 दिन किसी बात पर होता है तो चौथे दिन भूल जाता है, बल्कि चौथे दिन का भी इंतजार नहीं करता। जुल्कर। हाँ कहो नाला। क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलोगे? खैरियत तो है आपा, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। अल्लाह अकबर। नाला, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से निकल आए? अपनी माँ के पेट से। या मेरे अल्लाह, मरियम मम्मी ने देख लिया तो मार डालेंगी हमें। वो तो वैसे भी मारने के बहाने ढूंढती है। आज जब मैं अब्दुल्ला को लेकर पार्क गई थी ना, वहाँ ये इधर उधर खाना तलाश कर रही थी। मैंने इसे स्टोर के नीचे से बिस्किट दे दिया निकाल कर, फिर ये किसी तरह मेरे पीछे चली आई, मेरे कमरे में आ गई तो मैं क्या करती? हाँ, मतलब जब मैं स्ट्रोलर साफ कर रहा था तो ये नीचे से निकलकर घर में घुस गई। हाय बेचारी, जहाँ इसे
महफूज लगा वहीं इसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। जुल्कर, इसने मुझ पर एतमाद किया है। मैंने इसे थोड़ा सा खाना दिया और इसने यहाँ आकर अपने बच्चे दे दिए। देखो नायला, इसके बच्चे खैरियत से पैदा हो चुके हैं, अब इसे कुदरत के हवाले कर देते हैं। ये सब सड़क के किनारे पलने के आदी हैं वैसे भी। अरे जुल्कर, फजूल बातें मत करो। मैंने बेसहारा सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारा मतलब है कि इतने सारे पिल्ले हम घर में रखेंगे? जानती हूँ ये नामुमकिन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। मैं तो हाथ नहीं लगा रहा। क्यों, क्या ये गुनाह है? अरे नायला, कैसा गुनाह? क्या कुत्ते को छूना गुनाह होता है? मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है, हाथ मत लगाना, लेकिन जुल्कर हमें ये सोचना होगा कि बिना अम्मी को दिखाए इन्हें यहाँ से महफूज जगह पर किस तरह से लेकर जाया जा सकता है। हम इन्हें गाँव भेजते हैं, वहाँ इनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। कोई गाँव में ले जाने वाला हमें जरूर मिल जाएगा। हम उसे थोड़े से पैसे देकर भेज देंगे इन्हें। वाह, क्या बात की है तुमने। लेकिन अगर मुस्तफा शावर लेना चाहे तो फिर क्या करेंगे हम? तुम कहना कि बाथरूम में कोई मसला है और दरवाजा बंद कर देना। अच्छा, तुम जाकर इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इसने बस वही 2 बिस्किट्स खाए हुए हैं जुल्कर। अरे यार ठीक है, ले आता हूँ। वैसे नायला, तुम वाकई कितनी नरम दिल हो। अगर ऐसे ही रही तो देखना एक दिन घर में हाथ ही ले आओगी। देखो तो इन्हें जुल्कर, इंसान के बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है ये। जुल्कर, मैं भी माँ हूँ, इन्हें सड़क पर कैसे छोड़ दूँ बताओ? ठीक है नायला, ठीक है, हम सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो। तुम ये बच्चे पकड़ लो। इन्हें यहाँ रख दो। खाना तैयार है हयात? जी आपा तैयार है। शुक्र है वक्त पे तैयार हो गया। ये क्या है? अब्दुल्ला साहब का ड्राइवर लेकर आया है। डाइट के खाने हैं आपा, आज से वो यही खाएंगे। तो अब अस्तगफिरुल्लाह, सबको न जाने क्या हो गया है। अब्दुल्ला साहब, आप अपने साथ वो क्या चीज लाए हैं? हाँ, वो डाइट शुरू की है मैंने। कैसी डाइट? कैसी डाइट से क्या मतलब है? सेहत के लिए वजन कम करना है और बस। ये ख्याल अचानक कहाँ से आ गया? ऑफिस में एक खातून खाने लाती है हमारे स्टाफ के लिए, बस उसी को कह दिया है। तो अब आप किसी और औरत के हाथ के खाने खाएंगे? इसमें आखिर कबाहत क्या है मरियम? हाय अल्लाह, अब सबको नए नए शौक चढ़ रहे हैं इस घर में। सेहतमंद होना जुर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस मुझसे पूछ तो लेते। तो मैं क्या पूछता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, कैसे डाइट करूं? आपके खाने अब मेरे किचन में आएंगे। साफ सुथरे हैं या नहीं, हराम तो नहीं है खाने? नहीं मरियम बेगम, मैंने उसे सब बता दिया है कि मुझे क्या नहीं खाना, वो ख्याल रखेगी। हाय, एक तरफ बाप है तो दूसरी तरफ बेटी है। बेटी को क्या हुआ है? आप बस डाइटिंग करें अब्दुल्ला साहब, बाकी सब खैर होगी। या अल्लाह, ऐसा लगता है ये भी डाइटिशियन है। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। मुस्तफा, क्या हुआ? मुझे बाथरूम इस्तेमाल करना है, दरवाजा क्यों बंद है? अरे, बाथरूम का फ्लश खराब हो गया है। ये क्या कह रही हो? हाँ, फट गया था, पानी बह रहा था, रुक ही नहीं रहा था। किसी प्लम्बर को बुलवाया तुमने? हाँ, बुलाया है, वो आया भी, लेकिन कह गया है कि कदम न रखे, सीमेंट लगी है। सिर्फ फ्लश ही तो खराब हुआ था ना? हाँ। तो फर्श पर सीमेंट क्यों लगा कर गया वो? मुस्तफा, क्या तुम खुद को अली आगा समझ रहे हो? अभी अली आगा कौन है? वो बंदा कंस्ट्रक्शन करता है। खैर छोड़ो, उसने कहा कि फर्श पे कदम न रखे। हम नहीं रखेंगे, तुम दूसरे बाथरूम में जाओ। ठीक है, शायद वो दुरुस्त जानता है। अच्छा, मैं जरा फराज के डिनर पर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। कहिए ईशल साहबा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, सॉरी इस वक्त तंग कर रही हूँ, मगर एक प्रॉब्लम है मुझे। खैरियत, क्या हुआ? सूरत हाल संगीन हो गई है। शायद उन लोगों के धमकाने में आकर हमारी वैली सर्विस ने काम छोड़ दिया है। या अल्लाह, मत पूछे। आज मेरे पास जीजी ग्रुप से एक बहुत खास गेस्ट आ रहे हैं, उनका डिनर होस्ट करना है। उनकी गाड़ियाँ हमारे लड़कों को पार्क करवानी है, कोई फौरन हल निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? समझ गया, मैं खुद होटल आके देखता हूँ। सच कह रहे हैं आप? जी, आता हूँ थोड़ी देर में। लगता है जैसे खुद आकर गाड़ियाँ पार्क करेगा। जो भी हो, मिलकर कोई हल निकालते, आने का तो नहीं कह रही। खैर, शाम बखैर। शाम बखैर। आपको भी।
बेगम मैं जरा नए होटल जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा। खैरियत कोई मसला हो गया है क्या? हमारी जिंदगी में मसाइल ही तो हैं। सब खैरियत है बाबा? नए होटल जाना है, वहाँ के वेले ने काम छोड़ दिया है, कोई बंदा कब्जा जमाना चाहता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। आप थक गए होंगे, ये सुनते सुनते तंग आ गया हूँ मैं। कितनी बार कहना पड़ेगा, थकता वक्ता नहीं हूँ मैं। बच्चा ठीक तो कह रहा है अब्दुल्ला साहब, उम्र के साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, वहाँ डिनर पर कोई तमाशा ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन मुझे कॉल करना, समझ गए? जी बाबा, बिल्कुल। मैं दरवाजे तक आती हूँ। हाँ, तो बस हम दोनों समझने अकेली रह गई। हम क्या करें? वैसे आप बताएं, आप फन के लिए क्या क्या करती हैं? क्या मतलब, कैसा फन? हाँ, मतलब कभी कभी अपना गम और गुस्सा निकालना चाहिए ना इंसान को। सेवता तौबा करो, इस उम्र में क्या गम निकालना। अगर ना भी निकाले तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, कभी कभार मिल बैठकर हम नात पढ़ लेते हैं, बस औरतें आपस में बातें कर लेती हैं, बस यही सब। मतलब महफिलें होती हैं मगर शायरी के साथ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही के साथ। हाँ वही। मैं जरा अब्दुल्ला को दिखाती हूँ, खाने के वक्त मिलेंगे। ये भी अब ठीक हो गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। काश जल्दी चली जाए ताकि सुकून मिल जाए। ओह, बेटा कहाँ थे तुम? जल्दी करो, हमें निकलना है। बाबा मैच लंबा हो गया था, बस अभी नहा कर आया। अच्छा ठीक है, मगर याद रखो कि कंपनी में ऐसे डिनर्स फराज को नहीं बल्कि तुम्हें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। यार बाबा, क्या हमें लोगों को मुतासिर करने के लिए ये सब करने की जरूरत है? जल्दी करो, जल्दी ठीक है, करो। आ रहा हूँ। मेरी जान। हेलो जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मैरी के पास जा रही हूँ मैं, उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, मेरा भी सलाम कहना। ठीक है मेरी जान, कह दूंगी। जैनब तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही, कोई बात है क्या? नहीं उमर, कुछ नहीं, लेकिन जब तुमने इस तरह पूछा है तो दिल जरा भर आया मेरा। तो फिर डिनर के बाद मिले हम दोनों रात को? नहीं उमर, मेरी जान, तुम मजे से डिनर एंजॉय करो, हम फिर मिल लेंगे। तो फिर सुबह नाश्ता? ओके, ये ठीक रहेगा। चाहो तो हमारे घर पर आ जाना। ठीक है, जरूर आऊंगा। अच्छा फिर कल मिलते हैं, खुदा हाफिज। ठीक है जान, सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूंगी? शाबाश मेरी शहजादी। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? हाँ, ओ अजलान साहब, आप तो बड़े तैयार शैयार हुए हैं, बन सवर कर निकलने का इरादा है? मैंने बताया तो था तुम्हें कि आज डिनर है। मुझसे इजाजत ली तुमने? मुझसे इजाजत ली थी क्या तुमने? सिर्फ बता देना काफी नहीं है। तो ठीक है मेरी जान, बिजनेस डिनर के लिए मुझे जाने की इजाजत है। कौन कौन होगा वहाँ? वहाँ भाई है, अंकल है, फराज है, और ऑफिस के बहुत से लोग हैं, बाबा है। और वापसी कब होगी? और जा कहाँ रहे हो तुम? पता नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा देर तो नहीं लगेगी, मुझे आ जाऊंगा जल्दी में और पहुंचकर लोकेशन भेज दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? ये हुई ना बात, जरूर भेज देना, ठीक है? हंसो मत, अब से ऐसा ही होगा। तुमने मेरे पीछे भी तो आदमी लगवाया था ना, तो अब मैं भी तुम पर नजर रखूंगी। ये तो अच्छा करोगी तुम मेरी जान, तुम पे मेरा सब कुछ कुर्बान है। चलो मैं तुमसे अब कुछ पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल सच बताना। ठीक है। वैसे अब मैं तुम पे रोक टोक नहीं करूंगा, तो शायद तुम इस चीज से थोड़ा जेलस होगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? अरे खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि बर्थडे पे ड्रॉप कर दूंगा तो तुम हैरान हो गई थी। हाँ तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारा अजलान, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। और पता है मेरी ये हालत उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम्हें देखा था मैंने। मेरा दिमाग तो उसी दिन घूम गया था दुआ। ठीक है ठीक है, मेरा ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। अब मुझे कैसे यकीन आएगा कि उस डिनर पर सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे? मेरी जान, तुम्हारे भूखे बाबा भी आएंगे वहाँ, पता है? अच्छा ठीक है, वैसे तुम बाबा को भी बेवकूफ बना लो कि तुम बहुत माहिर हो इसमें। ठीक है मेरी जान, फिर एक काम करते हैं, जैसे मैं वहाँ पहुँचूंगा तुम्हें तस्वीर भेज दूंगा। और बताओ। एक तस्वीर काफी नहीं है, तुम मुझे वीडियो कॉल करोगे। यार तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो दुआ। मैं पागल हुई हूँ या तुमने पागल किया है? चलो मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है, अपना ख्याल रखना।
और अपडेट करते रहना। बाय। बाय।